सफेद शेर ने हिरण के बच्चे को मगरमच्छ से बचाया। सफेद शेर अपने रंग की तरह ही शांति प्रिय था। हमेशा दूसरों की मदद करने में ही उसे आनंद आता था। जंगल के सारे जानवरों की मदद करने के लिए वो हमेशा एक पैर पर खड़ा रहता। किसी की भी कोई भी मुसीबत हो, वो उसे खुद की मुसीबत की तरह ही देखता और उन्हें चुटकियों में हल कर देता। लेकिन एक बार ऐसे ही किसी हादसे में उसे बुरी तरह से चोट लग गई और वो एक पेड़ के नीचे अपनी उस चोट को सहलाते हुए बैठ गया कि तभी वहां से गुजरने वाले एक हिरण की नजर उस पर पड़ी। अरे, ये तो दयालु शेर है, इन्हें क्या हुआ? लगता है कि ये बुरी तरह घायल है, मुझे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। हिरण शेर की मदद करने के लिए आगे बढ़ी कि तभी उसके साथ चलने वाले जंगली भालू ने उसे टोक दिया। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? वो एक शेर है और तुम एक हिरनी, मौका पाते ही वो तुम्हें खा जाएगा। भालू की बात सुनते ही हिरनी हंस पड़ी। लगता है तुम इस जंगल में नए हो, इसलिए हमारे शेर के बारे में कुछ नहीं जानते। ये एक नेक दिल शेर है जो हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते, इसीलिए इनकी मदद करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम छुपकर देख सकते हो, वो मुझे नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे। हिरनी की बात सुन भालू आश्चर्यचकित हो गया। उसे भी देखना था कि सच में ये शेर इतना दयालु है या हिरनी ऐसे ही उसके बारे में फेंक रही है। एक पेड़ के पीछे जाकर छिपकर हिरनी और शेर पर भालू ने नजर गड़ा दी। आपको क्या हुआ सफेद शेर? इतनी चोट कैसे लगी? रुकिए, अभी मैं इन पर दवा लगा देती हूँ। हिरनी तुरंत आसपास की झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियों को लेकर आई और उसका रस निकालकर शेर के घाव पर लगा दिया, जिससे शेर को काफी आराम मिला। वो शेर को वचन देती है कि वो कुछ दिनों तक ऐसे ही उसके घाव पर दवा लगाने का काम करेगी, जिसे सुनकर शेर को बड़ा सुकून मिलता है और वो प्यार से अपना हाथ हिरनी के सिर पर फेरता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अगर मैं किसी दिन तुम्हारे काम आया तो मुझे बहुत खुशी होगी। भालू ये सब देख रहा था, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ गया कि शेर सच में एक नेक दिल शेर है, वो बेवजह किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दूसरी ओर हिरनी रोज शेर का बड़े अच्छे से ख्याल रखती और 2-3 दिन में ही हिरनी की देखभाल की वजह से शेर पूरी तरह से ठीक हो गया और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन एक दिन अचानक जब शेर तालाब के किनारे टहल रहा था तो उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ी। अरे, ये कौन चिल्ला रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी मुसीबत में है, मुझे चलकर देखना चाहिए। शेर तुरंत तालाब की ओर पहुंच जाता है। तब उसकी नजर हिरनी के बच्चे पर पड़ती है, जिसका पैर एक विशाल मगरमच्छ ने अपने मुंह में पकड़ रखा था और वो बेचारा बच्चा उस मगरमच्छ की पकड़ से छूटने के लिए जोर जोर से रो रहा था। शेर को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगा और वो मगरमच्छ पर चिल्लाया, दुष्ट मगरमच्छ, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे का शिकार करते हुए? हमारे जंगल का नियम है, कोई भी प्राणी दूसरे बच्चे का शिकार नहीं कर सकता। मैं ये नियम वियम नहीं मानता, मैं अपने नियम खुद बनाता हूँ और आज मैं इस बच्चे को खाकर ही रहूंगा। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत बच्चे, मेरे होते हुए ये दुष्ट तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। शेर ने तुरंत मगरमच्छ की पीठ पर छलांग लगा दी और अपने नुकीले दांतों से उसके नाखूनों पर वार करने लगा। शेर के हमले करते ही बच्चा मगरमच्छ की पकड़ से छूट गया और वो तुरंत तालाब के बाहर जाकर खड़ा हो गया। तुम्हारी वजह से मेरा शिकार भाग गया, अब मैं तुम्हारा ही शिकार करूंगा, कोशिश करके देख लो। दोनों में अब कांटे की टक्कर हो गई। शेर भी काफी शक्तिशाली था, लेकिन मगरमच्छ की मोटी चमड़ी की वजह से उसके वार का मगरमच्छ पे कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उसने अपनी अकल लड़ाई और मगरमच्छ की निचली चमड़ी पर अपने नाखूनों से वार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मगरमच्छ लहूलुहान हो गया और वहां से भाग गया। उसके भागते ही शेर भी तालाब से बाहर आ गया और जाकर बच्चे से उसके हालचाल पूछने लगा। तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, वो भी आपकी वजह से, लेकिन आपको काफी ज्यादा चोट लगी है। मैं अपनी माँ से कहूँगा, वो आपको दवा लगा देगी। उन दोनों की बातें चल ही रही थी
कि तभी अपने बच्चे को ढूंढती हुई हिरनी वहां आ पहुंची। उसे देखते ही बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और उसे गले लगाकर सारी बात बताई, जिसे सुनते ही हिरनी की आंखें भर आईं। आप सच में बहुत दयालु हो, आज आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी हिरनी, लगता है आज फिर से उस दवाई की जरूरत पड़ेगी मुझे। बिल्कुल, मैं अभी आपके सारे चोटों पर दवाई लगा देती हूँ। मेरे बच्चे को बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। हिरनी फिर से एक बार शेर की बड़े अच्छे से सेवा करती है, उसे रोज दवा लगा कर देती, जिस वजह से शेर 1-2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेकी का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है।